नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 15 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। नीट एग्जाम फर्जीवाड़े को लेकर 24 लाख बच्चों का सवाल कायम। 1000 किलोमीटर दूर का मनचाहा सेंटर कैसे दिया? ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए? जी हाँ, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा से संदेह के बादल छट नहीं रहे हैं। एनटीए भले 1563 बच्चों को ग्रेस अंक देने का फैसला पलटकर दोबारा परीक्षा करवा रही हो, लेकिन कई मुद्दे हैं जो एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक और इसे लेकर हुए बड़े लेन देन का है। एनटीए और खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसे इनकार कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मानसून 3 से 4 दिन में पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गरज के साथ बारिश। यूपी, दिल्ली समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में 3 से 4 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। ऐसा मौसम 7 दिन तक रह सकता है। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 किलोमीटर रेंज, 2 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। जी हाँ, इंडियन आर्मी को भारत में बने आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल गई है। इस ड्रोन को नागपुर की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लेसिव लिमिटेड यूनिट ने बनाया है। सेना ने 480 म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर दिया था। इसमें से 1200 की डिलीवरी कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा ना चलने देना प्रधानमंत्री की आदत। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार यानी 14 जून को कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। यह अल्पमत की सरकार है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि यह सरकार चलती रहे, देश के लिए अच्छा हो। हमें देश को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत है कि जो अच्छा चल रहा है उसे चलने नहीं देते। हम देश को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करेंगे। सपा सांसद बोले, अयोध्या में लल्लू की वजह से हारी बीजेपी। आरके चौधरी ने कहा, भाजपा का यही रवैया रहा तो पूरी पार्टी मिट जाएगी। जी हाँ, अयोध्या में बीजेपी की हार ने देशव्यापी बहस छेड़ दी है। इस मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा, राम सबके हैं, राम को कोई बांट कर न रखें, वो केवल बीजेपी के नहीं है, पब्लिक सब जानती है। भाजपा का अगर यही रवैया रहा तो पूरी पार्टी मिट जाएगी। अयोध्या में भाजपा को हारने का काम खुद लल्लू सिंह ही ने किया है। कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोची लाए गए। केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मृतकों में 23 केरल के, 3 यूपी के। जी हाँ, कुवैत के मंगफ में बुधवार यानी 12 जून को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुयान का स्पेशल एयरक्राफ्ट शुक्रवार को भारत पहुंचा। यह केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के हैं, इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। G7 समिट में पहुंचे पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। जेलेंस्की से मिले, कहा हमें तकनीकी को रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें जी समिट के लिए इटली में हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य को चांद तक ले जाने का साहस देती है, मगर साइबर सिक्योरिटी जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। हमें यह मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि समाज में हर तबके तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी के आधार को सर्वाधिकार में बदलना होगा। हमें इसे रचनात्मक बनाना होगा, न कि विनाशकारी। तभी हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। 15 महीने की हाई पर पहुंची थोक महंगाई दर मई में 2.61% रही। गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई। जी हाँ, कल की बड़ी खबर थोक महंगाई से जुड़ी रही। मई में थोक महंगाई दर बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर 2.61% पर पहुंच गया है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं अडानी ग्रुप के प्रमोटर गौतम अडानी ने ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी 2.02% बढ़ा दी है। गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेज में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई। प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में खरीदे शेयर्स। अब हिस्सेदारी बढ़कर 73.95% हुई।
जी हाँ, अडानी ग्रुप के प्रमोटर गौतम अडानी ने गुरुवार की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। गौतम अडानी ने सितंबर 2023 से अब तक ओपन मार्केट से अडानी इंटरप्राइजेज की 2% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। अगला खबर शेयर बाजार से है। निफ्टी ने 23,490 का ऑल टाइम हाई बनाया। मिड कैप 46,088 और स्मॉल कैप 51,259 के रिकॉर्ड तोड़ हाई पर ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही। जी हाँ, निफ्टी ने कल यानी 14 जून को नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान इसने 23,490 को स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद निफ्टी थोड़ी नीचे आया और 66 अंक की बढ़त के साथ 23,465 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 181 अंक की तेजी रही है। सोना फिर 72,000 के नीचे आया। ये 71,890 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चांदी भी 200 घटकर 90,500 किलोग्राम पर पहुंची। जी हाँ, सोना चांदी की कीमतों में आज यानी 15 जून को गिरावट आया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपया गिरकर 71,890 रुपया पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 200 रुपये सस्ता होकर 90,500 रुपये में बिक रही है। इस साल सोने के दाम 8,020 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ चुके हैं। अगला खबर, भारत कनाडा मैच होना मुश्किल, बारिश के 85% चांस, मैदान पर पानी भरा है। यहाँ T20 वर्ल्ड कप के पिछले दिनों दोनों मुकाबले रद्द हुए। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप में शनिवार को भारत और कनाडा के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले का हो पाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और कई हिस्सों पर पानी भरा है। एक दिन पहले अमेरिका आयरलैंड मैच भी बारिश की भेंट चढ़ चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ सुबह मैच के दौरान 85% बारिश की आशंका है। साउथ अफ्रीका ने नेपाल को 1 रन से हराया। नेपाल को 116 रन का टारगेट मिला था। मैच की आखिरी गेंद पर गुलशन झा रन आउट। जी हाँ, साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप के 31वें मैच में नेपाल को 1 रन से हरा दिया। नेपाल को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी, लेकिन 6 रन ही बना सकी और मुकाबला 1 रन से हार गई। T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर, भारत की सेमीफाइनल की राह आसान। सुपर 8 की 2 टीमों से टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हारी। जी हाँ, आयरलैंड अमेरिका मैच रद्द होने के कारण पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से हार हो गया है। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान टीम अब आयरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर भी सुपर 8 में नहीं पहुंच सकती। दूसरी ओर टीम इंडिया न सिर्फ सुपर 8 में पहुंच चुकी है, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी राह भी काफी आसान नजर आ रही है। भारतीय टीम सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भिड़ सकती है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट में भारत को कभी नहीं हराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।